लिए संयुक्त बैठक गण पूर्ति मैंने पढ़ा दिया था क्या? नहीं पढ़ा? चलो आज स्टार्ट करते हैं ग्राम सभा में गण पूर्ति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरम। अब गण पूर्ति ये चीज़ होती है कि अगर आपको कोई भी मीटिंग स्टार्ट करनी है और उससे पहले आपको कुछ नंबर ऑफ मेंबर लगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई कि दो लोग आए और आपने मीटिंग स्टार्ट कर दी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जितने कम से कम सदस्य लगें कि उसके बाद आप लोग मीटिंग स्टार्ट कर सकें, वो कहलाती है गण पूर्ति। तो राज्य जो ग्राम सभा है उसमें गण पूर्ति होती है कुल सदस्यों की 1/10वां भाग, 1/10। ये जो संख्या है ये कम से कम इतने मेंबर आएंगे तभी आपकी जो ग्राम सभा की मीटिंग है वो स्टार्ट होगी, वो कहलाती है गण पूर्ति, इंग्लिश में कोरम। तो ये एक ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारी ग्राम सभा होंगी। प्रत्येक ग्राम सभा की जब भी मीटिंग होगी तो उसमें जितने भी कुल सदस्य हैं उसका 1/10 भाग या 1/10वां हिस्सा है सदस्यों का वहाँ पर रहेगा, तभी क्या होगा, आपका वो मीटिंग स्टार्ट होगा। अब इसमें भी एक बात है कि ये जो संख्या है इसके साथ 1/3 महिलाएं भी होनी चाहिए। तो गण पूर्ति क्या होगा, 1/10 भाग कुल सदस्यों का प्लस उसमें 1/3 और महिलाएं भी, मतलब 1/3 महिलाएं भी आनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो जो है वो जो ग्राम सभा की मीटिंग है स्टार्ट होगी। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि इसकी सूचना कौन देता है, जो हम, तो ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया ये जो 1/10 सदस्य आने वाले हैं इनका भी 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जैसे हमने एग्जांपल देखा 3000 का, तो इसका अगर हमको गण पूर्ति चाहिए तो कितना होगा, 1/10 मतलब 300 लोग कम से कम क्या होंगे, आने चाहिए, तब वो मीटिंग हमारी स्टार्ट होगी। और इन 300 में से भी कितना होना चाहिए, 1/3 मतलब 100। ये जो 100 है कम से कम महिलाएं होनी चाहिए, तब आपकी ये जो ग्राम सभा की मीटिंग है वो स्टार्ट हो पाएगी। ठीक, चलिए आगे इसमें देखते हैं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ये हुआ था कि नहीं हुआ था, हो गया। तो ये जो बैठक होने वाली है पहले हमने देख लिया, गण पूर्ति कितने लोग आएंगे तो मीटिंग स्टार्ट होगी। अब एक बार मीटिंग स्टार्ट होने के बाद उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो प्रत्येक ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा सरपंच। सबसे पहले इसको देखेंगे, अगर ये अनुपस्थित है तो उसके बाद कौन आएगा, उप सरपंच। और अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित है तब कौन होगा, ये जो मीटिंग हो रही है जिस दिन, उस दिन जितने भी लोग उपस्थित हैं उनमें से किसी एक को उस दिन की अध्यक्षता के लिए चुना जाएगा। तो अगर सबसे पहले देखेंगे सरपंच, ये अगर उपस्थित है तो उप सरपंच, इसके बाद कौन आएगा, तो सभा में से उपस्थित सदस्यों में से चुनाव किया जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट इसको डाल लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है कि ग्राम सभा का जो ये है मीटिंग होगी उसमें अध्यक्षता कौन करेगा। तो सबसे पहले सरपंच, नहीं है तो उप सरपंच, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, अगर ये दोनों भी अनुपस्थित हैं तो उस दिन जितने लोग मीटिंग में हैं उनमें से। अब ये जो अध्यक्ष बनेगा ये सिर्फ इसी दिन के लिए, आगे वाली मीटिंग में अगर सरपंच और उप सरपंच आते हैं तो वो फिर से वो क्या करेंगे, उस दिन की अध्यक्षता करेंगे। तो ये सिर्फ इस दिन के लिए ही होगा। ठीक, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। देखिए बैठक की तिथि, स्थान कौन निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसका भी इस जो ये बैठक की तिथि या स्थान कौन निर्धारित करता है, ये भी कौन करेगा, सरपंच। ठीक है, अगर सरपंच किसी कारणवश अनुपस्थित है और वो जो है ये किस दिन मीटिंग होनी है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो कौन करेगा, उप सरपंच। और अगर ये भी नहीं कर पाया तो तीसरा कौन होगा, सदस्यों में। अभी तो मीटिंग स्टार्ट ही हुई है, अभी तो मीटिंग की सूचना मिलने वाली, तो फिर कौन डिसाइड करेगा। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट आदमी इंट्रोड्यूस हो रहा है, सचिव। ग्राम सचिव के बारे में सुना है आप लोगों ने। तो ये जो बैठक की तिथि या स्थान है कौन डिसाइड करेगा, सरपंच, उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच। यदि ये दोनों अनुपस्थित हैं तब कौन डिसाइड करेगा, सचिव। सदस्य में से कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग तो अपने घर पे है ना, कब मीटिंग होने वाली वो तो अभी पता ही नहीं। तो अभी सिर्फ किसको पता है, सचिव को, कब होने वाली, तो वो ये करेगा। तो वो इससे पूछ के कभी भी मीटिंग का डेट और टाइम डिसाइड कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया, गण पूर्ति हो गया। अब देखिए, यदि गण पूर्ति नहीं हो पाती है
किसी कारणवश आपने बुलाया, लोग आए, लेकिन जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए, इसमें गण पूर्ति कितना चाहिए था 300, आपने बुलाया, मीटिंग के लिए बुलाया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, बैठक की सूचना कितने दिन पहले आपको देनी है। भाई ऐसा तो नहीं आपने सुबह बताया शाम को लोग आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बैठक की सूचना आपको देनी पड़ेगी, तो सूचना कितने दिन पहले देनी है? तो सूचना आपको 7 दिन पहले देनी है। जिस भी ग्राम सभा के आपको मीटिंग करानी है, उसके जितने भी सदस्य हैं, उसकी सूचना आपको 7 दिन पहले देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग हो जाती है, तब आपको कितने दिन पहले देना पड़ेगा? 3 दिन। तो ये विशेष बैठक के लिए। तो अगर सामान्य बैठक है, 7 दिन पहले आपको जितने भी ग्राम सभा के सदस्य हैं उनको बताना पड़ेगा कि 7 दिन पहले आपको इस स्थान में, इस डेट में, इस टाइम में मीटिंग में आना है। और अगर कोई विशेष बैठक है तो 3 दिन पहले। ठीक है, अब आपने ठीक है मीटिंग बुलाया, लोगों को बुलाया, आपको चाहिए था कितना? 300 लोग, लेकिन सिर्फ उस दिन आए हैं 250 लोग, तब क्या करें? मीटिंग कैंसिल कर दे? क्या करें? ठीक है, तो क्या करेंगे, उस दिन के लिए मीटिंग कैंसिल कर देंगे और फिर से एक नई जो मीटिंग है उसकी डेट डिसाइड करेंगे। ठीक है, आज जैसे मीटिंग होने वाली थी, 300 लोग चाहिए थे, 250 लोग आए, आज की मीटिंग क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद एक नई डेट डिसाइड करेंगे और उस नई डेट में गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, ध्यान से सेंटेंस को सुनिए। मैंने आज के लिए मीटिंग डिसाइड की थी, मेरा गण पूर्ति था 300, सिर्फ आए कितने लोग? 250 लोग। आज की मीटिंग कैंसिल कर देंगे और अब एक नई जो डेट है उसको डिसाइड करेंगे और जो नई डेट होगी उसमें अब गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अब उस दिन कितने भी लोग आए उससे कोई मतलब नहीं, 250 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 250 से भी कम हो सकते हैं। उस दिन अगले वाली मीटिंग में आपको गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, अब ये तो मीटिंग उस दिन हो जाएगी, लेकिन उस मीटिंग में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि उस मीटिंग में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। मैंने आज का डेट था, जैसे आज का डेट है लेट सपोज 24 है, मैंने आज के एक डेट के लिए ग्राम सभा की मीटिंग रखी थी। इसके लिए कुछ विषय भी मैंने डिसाइड किया होगा कि आज की मीटिंग में हम लोग क्या क्या बात करने वाले। ठीक, आज गण पूर्ति नहीं हो पाई, लोग नहीं आए, मैंने बोला अगली मीटिंग होगी कब? 28 को। ठीक, 28 को लोग आएंगे। अब इस वाले में गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मेरे को इसमें से गण पूर्ति से कोई लेना देना नहीं। इसके लिए थी, ठीक, इसमें मुझे गण पूर्ति की आवश्यकता थी, लेकिन इसमें हुआ नहीं। अगली वाली मीटिंग में गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस दिन जो चर्चा का विषय होगा वो कौन सा विषय होगा? जो मेरी पुरानी वाली मीटिंग में थी जहां गण पूर्ति नहीं हो पाया। इस चीज़ को स्पेसिफिक, इस सेंटेंस को याद रखिएगा कि जब जिस मीटिंग में गण पूर्ति नहीं हो पाती है उस दिन अगली वाली मीटिंग का डेट डिसाइड करते हैं और अगली मीटिंग में आपको अब गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड आप उस मीटिंग में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। इस दिन विषय कौन सा रहेगा? जो आपने पुरानी मीटिंग के लिए डिसाइड किए, वो जो किया था जहां पे गण पूर्ति नहीं हो पाई। ठीक है, और इन दोनों की ये जो अगली मीटिंग है, इन दोनों के बीच में 30 दिन का गैप आप रख सकते हो। ठीक, पहली मीटिंग जहां गण पूर्ति नहीं हो पाई और अगला जो आप डेट डिसाइड कर रहे हो, इनके बीच में मैक्सिमम 30 दिन का गैप होना चाहिए। मतलब आज जो आपकी मीटिंग है, आज अगर गण पूर्ति नहीं हो पाई तो अगली मीटिंग आपको 30 दिन के अंदर ही रखना पड़ेगा और उस मीटिंग में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं होगी, विषय वही होगा जो पुरानी मीटिंग के लिए रखा गया था। अब इसमें देखिए गण पूर्ति जो कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मैंने बोला भाई जैसे हमारा 3000 का ग्राम सभा है, इसमें गण पूर्ति कितना है? 300। अब ये 300 लोग लाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सचिव? किसकी? सरपंच की। बस अकेला सरपंच, क्योंकि एक सरपंच के अंदर 3-4 ग्राम सभाएं होंगी, उसमें 3-3, 4-4 हज़ार लोग होंगे, फिर वो क्या करेगा? तो इसके लिए और एक कौन आएगा? पंच। तो सरपंच तो ओवरऑल बुलाएगा भाई, पंच जो है अपने वो ये किसी वार्ड से इसका चुनाव हुआ होगा, तो ये जिस वार्ड से चुनाव हुआ है वहाँ के लोगों को पकड़ के लाएगा ना। तो इसमें किसी भी सभा में गण पूर्ति की जिम्मेदारी है वो किसकी है? इन दोनों की। किसकी? सरपंच और पंच की। यदि गण पूर्ति नहीं होती है तो इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक, अब इसमें एक चीज और देखिए, आपने आज मीटिंग रखी, गण पूर्ति नहीं हो पाई, आपने अगली मीटिंग रखी, वहां भी गण पूर्ति नहीं हुई, अगली मीटिंग रखी, वहां भी गण पूर्ति नहीं, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? फिर तो कोई कभी आएगा नहीं मीटिंग में, तो फिर क्या करें? किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, अगर लगातार
3 बैठकों में गण पूर्ति नहीं हो पाती है, लगातार 3 बैठकों में गण पूर्ति नहीं हो पाती, तो क्या करेंगे, पहले बैठक में तो देख लेंगे, अगले 2 बैठकों के लिए सरपंच को वार्निंग दे दी जाएगी कि भाई आज नहीं हुआ, अगले 2 बैठकों में आप वो क्या करो, इसके लिए गण पूर्ति की वो जो है जुगाड़ करो। और अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर क्या क्या किया जाएगा, सरपंच को पद से हटा दिया जाएगा। गण पूर्ति इसलिए इंपॉर्टेंट, आप गण पूर्ति को हल्के में नहीं ले सकते कि आज लोग नहीं आए, कल नहीं आए, परसों नहीं आए, तो आगे चलता रहेगा। अगर सबसे पहला बैठक देखेंगे, अगले 2 बैठकों के लिए वार्निंग दी जाएगी, और लगातार अगर 3 बैठकों में गण पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्या किया जाएगा, सरपंच को पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसको अपने आप हटा देंगे कि भाई 3 में नहीं हुआ, इसको भगा दो, कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, कोविड चल रहा हो, फिर क्या करें, तो उसको भगा देंगे। ऐसे तो अभी जितना भी कोविड चला होगा, बहुत सारे लोग जो सरपंच अपने पद से हट चुके होंगे। तो इसमें एक चीज़ स्टार करके लिखिएगा कि सरपंच को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। पक्ष जो भी प्राधिकृत अधिकारी है जो सरपंच को हटाने वाला है, वो एक बार सरपंच को बुलाएगा और बोलेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, आप बताइए कि आप 3 गण पूर्ति जो है नहीं करा पाए। यदि एक सफिशिएंट अगर उसके साइड से कोई जवाब नहीं आता है तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। और अगर कोई रीजनेबल कारण होगा, जैसे कोविड चल रहा है या उस गांव में बाढ़ आई हुई है, कुछ और प्रॉब्लम हुआ है, तब फिर क्या होगा, आगे उसको और मौका दिया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सरपंच को बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिए उसको उसके पद से नहीं हटाया जाएगा। चलिए, यहाँ पे ये अब ग्राम सभा हमारी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद से चालू करेंगे ग्राम पंचायत। हाँ जी, हाँ, पहले में नहीं हुआ तो अगले 2 के लिए उसको वार्निंग मिल जाएगी। और